नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अनुज गोरखपुरिया। आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और अच्छे से होंगे। आपका जो सपना है डेफिनेटली आप लोग पूरा करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और घर परिवार को अच्छी सुख सुविधा देंगे। तो भाई आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सही उम्र क्या होती है एक विदेश में नौकरी करने के लिए, और क्या सही टाइम होता है, और किस काम में हमें आना चाहिए, स्किल में या अन स्किल में। तो भाई जो लोग नए हैं मेरे चैनल में, मैं उनको अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा नाम है अनुज, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और अभी यूरोप रोमानिया में जॉब कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों के भाई प्यार से सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अपने वीडियो के माध्यम से जितना हो सके उतना मैं आप लोगों के लिए सपोर्ट करूँ और इतना हो सके उतना मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे सकूँ। तो आपका जो सपना है विदेश में नौकरी करने का, अपना फ्यूचर बनाने का, सिक्योर बनाने का, डेफिनेटली आप लोग पूरा कर सके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमें किस काम में आना चाहिए। तो कहने को तो सब बोलते हैं कि भाई जितना आदमी के अंदर स्किल होगा उतना आदमी कमाई करेगा, बट ऐसा सच भी है और बोले तो 80% सही है, 20% झूठ भी है। स्किल वाले भी अच्छा कमाते हैं और नॉन स्किल वाले भी लोग अच्छा कमाते हैं। यही है यूरोप और गल्फ़ की खासियत, यही है। क्योंकि अगर आपके पास स्किल है तो आप अपनी स्किल से पैसा कमाएंगे। अगर आपके पास आप अनस्किल्ड हैं, अनस्किल्ड मतलब बोले आपको कोई अंदर कोई कला नहीं है, तो आप अपनी मेहनत से और अपने शरीर की ताकत से पैसा कमाएंगे। पर पैसा आप लोग ज़रूर कमाएंगे, चाहे आप स्किल में आए चाहे अनस्किल में आए। बट जो इसकी क्लियरिटी है, मैं आप लोगों को क्लियरिटी बता देता हूँ कि जो मेरा अनुभव है और जो मेरा एक्सपीरियंस है कि आप लोगों को किस चीज़ में आना चाहिए। तो मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा कि आपके पास अगर सही समय है, जैसे कि आपकी उम्र अभी 20 साल 22 साल है, 23 साल है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं मिनिमम 25 साल है, तो आप ट्राई करिए कि कम से कम 1 1.5 साल 2 साल कोई स्किल सीख लीजिए। स्किल कोई सा भी सीखिए। ऐसा नहीं है कि आप एक कंप्यूटर चलाना ही स्किल होती है और एक कोई लैंग्वेज सीखना या कोई एक साइंस पढ़ाना ही स्किल होती है। ये सब, या ड्राइविंग स्किल, दुनिया में बहुत सारे काम हैं, 101 काम ऐसे हैं कि आप उसको सीख लेंगे तो आप उससे पैसा कहीं भी रह के कमा लेंगे। भाई मैं क्यों स्किल पे इतना जोर देता हूँ आप लोगों को, हर एक वीडियो में स्किल के बारे में इसलिए बोलता हूँ कि आप हमेशा विदेश में नौकरी रह के नहीं कर सकते हैं। आप 10 साल 15 साल मैक्सिमम 20 साल नौकरी करेंगे, फिर आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि अपने देश में वापस जाना पड़ेगा। आप ज़िंदगी भर तो हम लोग नहीं आ सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं। हम लोग आए हैं कुछ दिन कुछ काम करने के लिए, थोड़ा सेविंग्स करने के लिए, अपना घर बार हर चीज़ फैसिलिटीज़ बनाने के लिए। जब वो सब पूरा हो जाएगा, शादी ब्याह हो जाएगा, अपनी लाइफ है, अपनी फैमिली है, वो सबको भी तो देखना है। तो आपके पास जब स्किल रहेगी, आप 5 साल 10 साल यहाँ काम करने के बाद, आप थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करने के बाद आप अपना उस स्किल में वो कुछ बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। सपोज दैट आपके पास, सपोज दैट यू आर अ कारपेंटर। कारपेंटर एक बहुत अच्छा स्किल होता है, बट हमारे आज के युवा पीढ़ी क्या समझेगी कि कारपेंटर, तो बोलेंगे अरे भाई कारपेंटर है, बढ़ई है, अरे इसको तो कोई कला नहीं है। बट उसकी एक बहुत बड़ी कला है। अगर वो 5 साल यहाँ पे काम करेगा, 5 साल 10 साल काम करने के बाद वो छोटा मोटा अगर 10 लाख का 5 लाख का इन्वेस्टमेंट से अपना एक काम डाल देगा, जैसे खिड़की दरवाजे फर्नीचर शोरूम का वर्कर कॉन्ट्रैक्ट लेने लगेगा, तो एक अच्छी खासी उसकी इनकम होगी। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि भाई कंस्ट्रक्शन का काम कितना बढ़ रहा है तेज़ी से हर जगह। तो मैं तो आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आपके पास अगर सही समय है, सही उम्र है, तो आप लोग स्किल सीखिए। 1 साल का कोर्स, 6 महीने का कहीं कोर्स करिए, उसका सर्टिफिकेट लीजिए, अप्रेंटिस करिए, देन आप फिर ट्राई करिए विदेश में नौकरी करने का। 5 साल 10 साल काम करने के बाद फिर उसी स्किल में ही आप काम करिए और बिजनेस करिए। क्योंकि कहते हैं कि जो काम आदमी 25 साल 30 साल तक सीख लिया, उसी ही काम में उसको ज़िंदगी भर कमाना है। चाहे आप कुछ भी सीख ले, आप चाहे ऑटो मैकेनिक सीख ले या ड्राइंग सीख लें या एनीथिंग यू लर्न, यू हैव टू अर्न ऑल लाइफ बाय योर स्किल। ज़िंदगी भर आप अपने उसी स्किल से कमाएंगे। तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा भाई लोग कि आपके पास अगर टाइम है
तो कोशिश करिए कोई स्किल सीखने का। अब बात करते हैं अनस्किल में। अनस्किल में विदेश में आने से मतलब कैसा होगा और कैसा नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई, अनस्किल में वही लोग आएँ जिसकी एज 30 साल से ऊपर है, क्योंकि 30 साल के बाद जो एज होती है बहुत ही क्रूशियल एज होती है। उस टाइम हमारे पास कोई टाइम नहीं रहता है और ना हमारे पास कोई समय रहता है कि हम कुछ सीख सकें और कुछ अलग चीज़ कर सकें, क्योंकि हमारे पास जिम्मेवारियाँ इतनी होती है कि उस समय हमारे पास टाइम नहीं है कि हम लोग अपने अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके या कुछ स्किल डेवलपमेंट कर सके। तो 30 साल की एज आपके पास ऊपर है तो आप ट्राई करिए कि आप लोग अनस्किल जॉब में आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपके पास फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है तो आप लोग भी कोई स्किल सीख लिए, नो प्रॉब्लम। बट 30 साल से ऊपर की जितनी भी एज है वो अनस्किल में आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनका, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास अब कोई टाइम नहीं है, अब हमें कुछ डू और डाई, कुछ ना कुछ तो करना है लाइफ में, नहीं तो ऐसे ही लाइफ हमारी चली जाएगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, चाहे स्किल या अनस्किल में आइए ज़रूर। अब बात करते हैं कि सही उम्र क्या होती है विदेश में आने की। तो सबसे पहले बताता हूँ आप लोगों को कि कहते हैं कई कई काम ऐसे होते हैं जिसमें करने के लिए कोई उम्र नहीं देखी जाती है, बट ऐसा नहीं है भाई। ये सब बस किताबी चीज़ें हैं और ये सब जो कहावतें हैं बोली जाती हैं कि भाई कुछ काम करने की उम्र नहीं होती है। भाई उम्र ज़रूर होती है, हर एक टाइम की उम्र होती है। और इस प्रकृति में और इस दुनिया में हर एक चीज़ की कहते हैं कि लिमिट, और ये हर एक चीज़ की समय आधारित किया हुआ है कि समय के अनुसार से ही आपको चलना है। समय अगर चला गया तो समझ लीजिए कि आपका एक दिन वेस्ट गया, एक साल वेस्ट गया और एक महीना वेस्ट गया। तो समय के हिसाब से जो नहीं चलेगा वो ज़िंदगी में समझ लो सफल नहीं हो पाएगा। तो ज़िंदगी में अगर सफल होना है तो समय के अनुसार चलना है और समय का पालन करना है। तो मैं बताता हूँ आपको सही उम्र क्या होती है। सही उम्र ये होती है भाई, मिनिमम कम से कम 22 से 20 साल और 25 साल। 25 साल के अंदर अंदर अगर आप लोगों को विदेश आने का सपना देख रहे हैं तो ट्राई करिए कि जितना हो सके 20 साल के बाद, जो 22 साल हो गया, 23 साल हो गया, उस समय आप लोग ट्राई करना चालू कर दीजिए। अगर आप पढ़ लिख लिए हैं तो मिनिमम मान के चलिए आप कोई सा भी कोर्स करते हैं तो आप 20-21 साल में आप वो पढ़ाई लिखाई करके ख़त्म कर देंगे। हमने भी डिग्री करी है, हमें भी पता है कि मिनिमम कितना टाइम लगता है। अगर एक बच्चे की पढ़ाई अगर शुरू से स्टार्टिंग करे तो मतलब 22 से 23 साल में बंदा ग्रेजुएट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, अगर अच्छे से उसकी पढ़ाई कंप्लीट होती है तो मिनिमम आपको कम से कम 23 से 25 साल की उम्र में विदेश निकल जाना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई हर एक चीज़ की समय और लिमिट होती है। अगर आप इस उम्र में चले जाएंगे तो आपके पास टाइम रहेगा, आपके पास प्रेशर नहीं रहेगा कि आपको शादी करनी है या आपके ऊपर इतना कुछ वो है, क्योंकि मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है लाइफ में, पैसा। आप 5 साल काम करिए, 23 साल की उम्र में अगर आप आ गए, 5 साल काम करेंगे, 28 साल तक की उम्र होगी। 28 से 30 साल सबसे बेस्ट एज होती है आज के समय में शादी करने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए। तो आप अगर इतनी एज में आएंगे तो आपकी जो घर की जिम्मेवारियाँ हैं, साल 1.5 साल जो कर्जा है, बहन की शादी है या कुछ भी है, आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। फिर अपने लिए जोड़ सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए जोड़ सकते हैं और अपनी शादी कर सकते हैं। तो मिनिमम 5 साल करने के बाद आप लोग हर एक चीज़ अच्छी ज़िंदगी में अपने मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो मेरा ये मकसद वीडियो बनाने का यही है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को जागरूक कर सकूँ, जितना हो सके मैं उतना आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ अपने वीडियो के माध्यम से और राइट इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। अगर आप लोग कहीं लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे बताइए, मैं अपने आप को ज़रूर इम्प्रूव करूँगा। मैं भी अभी लर्निंग, कहते हैं कि हमेशा आदमी की सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, एक उम्र सीखने की नहीं होती है, आदमी कभी भी सीख सकता है। बट एक काम करने की उम्र होती है कि हमें इस समय अपना काम करना स्टार्ट कर देना है। तो मेरी सीखने की उम्र हमेशा रहेगी और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मुझे कुछ ना कुछ सिखाएं अपने कमेंट के माध्यम से। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ भाई अपना ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए। मैं अपने वीडियो के माध्यम से, मेरे भी बहुत चीज़ें हैं, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। मिलते हैं दूसरे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद।